नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय चौहान आपके अपने YouTube परिवार यानी डिस्कवरी स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं और एक नई क्लास हम लेकर आए हैं आज। एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर है। यानी ड्रेनेज सिस्टम जो नदी तंत्र है इंडिया का, वो सारा समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। पूरा जो नदी का जो तंत्र है पूरे इंडिया में, जितना भी नदी तंत्र इंडिया है वो सारा हम लोग उसमें देखेंगे। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये आपकी नदियां हैं इंडिया में। अगर आपको पता होना चाहिए, इंडिया में 4,000 से अधिक नदियां, छोटी बड़ी सब मिला 400+ रिवर्स है इंडिया के अंदर। सब में पढ़नी होती है, जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ेंगे, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाए। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये है कि इंडिया में जो नदियां हैं वो कैसे बनी, जो रिवर्स है वो कहां से आई हैं, उनका ड्रेनेज, उनका बहाव, जिनका फ्लो है वो कैसे है, किस डायरेक्शन में है। उसमें कुछ ऐसे आपको वर्ड्स आएंगे, कैचमेंट एरिया, बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर डिवाइडिंग लाइन, ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर पूरा क्लियर करने के बाद आपकी समझ बनेगी, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इंडिया में रिवर्स किस तरफ से किस तरफ चलती हैं, जो रिवर्स है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन सी रिवर्स है जिसमें पूरा साल पानी रहता है, और कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो बरसाती होती है, यानी उनमें समर के समय जब हमारे यहाँ बारिश होती है तभी पानी होता है। और रिवर्स का सिग्निफिकेंट क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे कल्चर के लिए और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। ये सब चीजें आपके इस ड्रेनेज सिस्टम में सीबीएसई बोर्ड ने डाली हुई है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं आपका ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है और किसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा नदियां बहुत सारी हैं, नदियां आपने बहुत सारी नदियां, नहर सब देखी होंगी। नदी और नहर दोनों अलग अलग होती हैं। नहर आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड होती है, उसे मनुष्य ने बनाया है। और रिवर्स जो होती है वो प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, वो किसी ने बनाई नहीं है, वो प्रकृति ने हमको दी है। ईश्वर ने जैसे इतनी सब चीजें दी हैं प्रकृति में, उसी तरह के हमको रिवर्स दी नदियां। तो यू हैव ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर, नाला, चैनल। आप देखते होंगे पानी लगातार बहता रहता है। हैड दिस चैनल नॉट बीन देयर लार्ज स्केल फ्लडिंग, कुछ पानी बहुत तेजी से बहता है, बहुत बड़ा होता है, उन्हें हम नदियां कहते हैं। जो नदियां छोटी होती हैं उन्हें नाला भी कहते हैं। नाला ऐसा नहीं जो गंदा नाला आपके शहर में, आपके गांव में है, वो नाला नहीं। नदियों को नाला कहा जाता है हिल्स एरिया में, जो हिल्स, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें छोटी नदियां होती हैं उन्हें नाला कहते हैं। तो नाला से इस तरह का लार्ज स्केल फ्लोटिंग वुड हैव, ये जो चीजें आपको केवल सामान्य से बताई गई। डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज सिटी, ये सब चीजें तो आपकी पढ़ने वाली नहीं है इसमें। ड्यूरिंग रेन सेशन एंड ड्राई you know that the rivers flow in the same direction, you have studied about सब, यानी रिवर सेम डायरेक्शन में क्या चलती है ये हम लोग देखेंगे। हमें रिवर की डायरेक्शन एक ही क्यों होती है, अलग डायरेक्शन क्यों नहीं होती, कभी ईस्ट से वेस्ट, कभी वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ क्यों नहीं चलती है, ये सब चीजें हम इस अपने चैप्टर में देखेंगे। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर? Why do the river originating from the Himalaya in the northern India and the western India, western Ghat, southern India follow? यानी ये सब क्या है, ये सब their water in the Bay of Bengal, a river drain, the water collected from a specific area is called catchment. ये आपके एक नया कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, एक बार एमसीक्यू में पूछ लेता है, एमसीक्यू पूछ लेगा व्हाट इज कैचमेंट एरिया, और नीचे ऑप्शन दे देगा लंबे लंबे ऑप्शन। तो कैचमेंट एरिया एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो कोई रिवर
अपने आसपास जितना वाटर कंटेन करती है उसे हम उसका स्पेसिफिक एरिया, उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं। जैसे कोई रिवर चल रही है, ये रिवर चल रही है, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आ रही होंगी इसके साथ, यानी जो सहायक नदियां वो होंगी बहुत सारी। कुछ सहायक नदियां चलती हैं पैरेलल, कुछ चलती हैं ऐसे परपेंडिकुलर आकर मिलती हैं, इसलिए हमारा ड्रेनेज सिस्टम का पैटर्न भी अलग अलग हो जाता है। अब कैचमेंट एरिया जो होता है वो किसी पर्टिकुलर रिवर का, उसके आसपास के जो छोटे छोटे नाले उसमें आके मिल रहे, छोटे उसमें हल्की हल्की छोटी छोटी नदियां आके मिल रही है, एक स्पेसिफिक रिवर का जो जहां से वो वाटर कंटेन करती है उसे हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और जब सारी जितनी भी आपकी सहायक नदियां होती हैं, जो भी ट्रिब्यूटरी होती है, उन सबको पूरे को मिलाकर हम लोग बोलते हैं रिवर बेसिन। रिवर बेसिन दोनों टर्म एक जैसी हैं, लेकिन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। एक छोटी चीज है, कैचमेंट एरिया छोटा होता है, एक स्पेसिफिक रिवर का होगा और स्पेसिफिक एरिया का होगा। जैसे गंगा है, गंगा का बेसिन बहुत बड़ा है, गंगा का बेसिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहां तक है, क्योंकि जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो एमपी से निकलकर राजस्थान होती हुई चंबल रिवर है, यमुना में मिलती है और यमुना मिलती है गंगा में, तो उसका बेसिन वहां पर कैचमेंट एरिया इसका स्पेसिफिक गंगा का ही होगा। जो गंगा जहां से निकली, गोमुख से निकली और ऐसे आपका देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर होती हुई जब यूपी में एंटर करती है, तो जहां जहां उसका जो वाटर जहां से इकट्ठा कर रही हो वो वाटर आ रहा है, वो उसका कैचमेंट एरिया होगा। और पूर्व में क्या बन गया उसका, ये उसका बेसिन। क्या बन गया, बेसिन। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि कैचमेंट एरिया क्या है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, ठीक ना, एन एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। जो ट्रिब्यूटरी उसमें हम मिला देते हैं तो जाता है आपका ड्रेनेज बेसिन। अपवाह तंत्र हिंदी बोलते हैं, अपवाह तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो अगर आपसे पूछे कभी एमसीक्यू पूछ ले कि इंडिया जो गंगा रिवर है उसका कैचमेंट तो यूपी में ही होगा जहां से वो पास कर रही है, जो उसका कोर्स है, उसका पाथ है जहां चल रही है, लेकिन गंगा के अपवाह तंत्र में, गंगा के ड्रेनेज बेसिन में राजस्थान, एमपी, झारखंड, जबकि गंगा एमपी में है नहीं, लेकिन एमपी के मध्य प्रदेश से निकलने वाली कुछ रिवर्स जैसे केन, बेतवा, सिंध, ये हमारी गंगा में अपना पानी डालती हैं, तो ये गंगा के बेसिन में आती है। ये इसका दोनों चीज आप सीख गए। तीसरा कंसेप्ट है वाटर शेड। वाटर शेड बोलते हैं ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई लैंड, ऐसी कोई रेखा जो दो ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करती है, अलग करती है, उसे हम बोलते हैं वाटर शेड। क्या बोलते हैं, वाटर। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आपकी वाटर शेड इसमें दिख रही है। कैसे दिख रही है, ये आपकी वाटर शेड, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये वाटर शेड यही नहीं केवल सीबीएसई बोर्ड तक ही नहीं है, ये वाटर शेड आपकी यूपीएससी और जो पीसीएस है वहां तक भी काम आती है। आईएएस में तो एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा मैप दे रखा था, ब्लैंक मैप था, बहुत समय पहले की बात है, और केवल ये लाइन ऐसे ड्रॉ करती, पूछते ये लाइन क्या है, इसे बोलते हैं वाटर शेड लाइन या इंडियन ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन। इंडियन ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन है आपकी, ये भारत के ड्रेनेज को दो पार्ट में बांटती है। इसकी जो इधर जो रिवर निकलती है, इधर से जो रिवर ओरिजिन होती है इधर से, ये सारी रिवर अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, डिस्चार्ज करती है, और जो इधर से जो रिवर निकलती है ये सारा अपना वाटर अरेबियन सी में ड्रेनेज करती है, मिलाती है। दोबारा सुन लीजिए, जो आपकी जो लाइन है, जो आपको ये देखिए आप, ये लाइन आपकी जो है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपकी जो मैंने बताया कि जो लाइन यहां से कटती है, आपको देख लीजिए, यहां से कटती है और यहां से, इसके इधर जो रिवर निकलती है आपका वेस्टर्न घाट है। ये बोल सकता है कि जो आपकी लाइन है वाटर शेड लाइन, इसमें कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स ऐसी हैं जो इसको, ऐसा तो है नहीं है खींची हुई है लाइन, ऐसी खींची हुई लाइन नहीं है, ये जो नेचुरल जो बाउंड्रीज हैं
जो हिल्स हैं, जो माउंटेन हैं, उनको हमने एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा, इमेज मतलब उसको मान लिया है, उसको ऐसे रूप में उसको कंसीडर कर लिया है। तो कोई है नहीं ये रेखा, जैसे देखिए ये वेस्टर्न घाट है, सब पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है आपका, वेस्टर्न घाट माउंटेन आप जानते ही हैं, यहां तक है। इधर फिर ये जो आपकी जो चली गई, ये जो लाइन चली गई आप, ये आप जानते हैं ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों रिफ्ट वैली में बहती है। तो ये इसके इस तरफ से निकलती है, अपना वाटर कहां ले जाके सारी इधर ले जाए अरेबियन सी में। तो ये अमरकंटक तक जाती है। यहाँ पे कौन सी माउंटेन हिल है, यहाँ पर आपको पता हो बच्चों, यहाँ पर सतपुड़ा और सतमाला, सतपुड़ा और सतमाला, ये वाटर यहाँ पर ये आपकी हिल्स है, इसको डिवाइड करती है ऐसे। ये मैकाले माउंटेन हो गया, प्लेटू भी है, ये यहाँ पर हिल आपकी विंध्याचल हिल ऐसे चली गई। फिर यहां से सटती है अरावली हिल्स, तो अरावली, और ये दिल्ली में चली आपकी दिल्ली कटक, यानी दिल्ली रिट्स बोलते हैं इसको, दिल्ली प्लेटू बोलते हैं, जो कि अरावली का ही पार्ट है। और यहां से फिर चला गया इधर होते देखे, ये इधर, ये सब गंगा यमुना है सारी की सारी। इधर सारी इंडस का रिवर सिस्टम है सारा, जो अपना पानी सारा कहां ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है अरेबियन सी में। तो ये वाटर शेड जोन जो है, या वाटर शेड जो लाइन है आपकी, ये कौन कौन सी ऐसी नेचुरल लाइन है, कौन से ऐसे लैंडफॉर्म है जो लाइन डेवलप करते हैं। ये आपका एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, एक आपकी सतपुड़ा माउंटेन, सतमाला माउंटेन, विंध्याचल, अरावली हिल्स और दिल्ली कटक, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी ये डिवाइड जो आपकी वाटर शेड है, इसको बनाते हैं। ठीक है, ये वाटर शेड जो हमको इसमें पढ़ना है। अब आते हैं, देख ये चीजें हमने इसमें सीख लिया। कैचमेंट एरिया सीखा आपने, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन और वाटर शेड, ये तीनों चीज आपने सीखी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। कोई ड्रेनेज बेसिन कह लो या रिवर बेसिन कह लो, वो बात एक ही है। उसको आप ड्रेनेज बेसिन कहो या उसको आप रिवर बेसिन कहो, वो बात क्या थी, एक ही है। ठीक है, या while those of small fields and hills are obtained referred to as watershed। यानी वाटरशेड क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं। there is however a slight difference between river basin, बस इतने आपका है, and watershed and a watershed। watershed are small in area while the basin cover large area, basin cover large area। यानी जो ड्रेनेज सिस्टम को अलग करने वाला जो आपका वाटर शेड होता है, वो इसके बारे में। रिवर बेसिन एंड वाटर शेड आर मार्क्ड बाय यूनिटी। दोनों क्या है, रिवर बेसिन और वाटर शेड, ये दोनों क्या है, आर मार्क्ड बाय, दोनों एक हैं। व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और वाटर शेड डायरेक्टली अफेक्ट अदर पार्ट एंड द यूनिट एज अ होल। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया है कि वाटर शेड और आपका ये जो रिवर बेसिन है, जो नदी बेसिन है, ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, एक ही होते हैं। एक रिवर बेसिन हमने कहा गंगा का, एक रिवर बेसिन हमने कहा नर्मदा का। गंगा इधर जा रही, नर्मदा इधर जा रही। नर्मदा कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट, गंगा कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट। तो गंगा बेसिन यानी रिवर बेसिन, गंगा बेसिन रिवर बेसिन, नर्मदा बेसिन इज रिवर बेसिन। तो वाटर शेड इस तरह का बन जाता है। ठीक है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम बी डिवाइडेड अ वेरियस बेसिस, यानी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को कई बेस पर बांट सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी ड्रेन कहां करते हैं, वाटर का पानी कहां छोड़ती है, ठीक ना। इट मे बी ग्रुप्ड इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है, ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल। ये कहने का मतलब है इस बात का कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम वेरियस पार्ट पर, यानी वेरियस आधार, बहुत सारे आधार पर बांट सकते हैं। मेनली 3 पर बांटा जाता है वाटर शेड आपका ड्रेनेज। पहला आपका होता है रिवर अपना वाटर कहां ड्रेन करती है, कहां छोड़ती है। आपने अभी देखा
और हमने भी अभी देखा था इंडिया में जो वाटर है अपना, रिवर जो अपना वाटर छोड़ती है वो दो जगह छोड़ती है, एक बे ऑफ बंगाल और एक आपका अरेबियन सी। तो अगर हम ये देखें कि ड्रेनेज के आधार पर, ड्रेनेज के बेस पर रिवर से जो आपका ड्रेनेज है वो कितने टाइप का, दो टाइप का, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये दो टाइप का होगा, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। पहली बात याद रहेगी, ड्रेन के आधार पर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट हो जब नदियां अपना पानी कहां गिराती है, बे ऑफ बंगाल में, दूसरा कहां गिराती है, अरेबियन सी में। ठीक है ना, ये स्थिति आपकी ये होगी। They are separated from each other through the Delhi reeds. अच्छा, अरावली इसमें ये वाला रिवर पे ये वाटर देखिए क्या लिखा है, लैंड एंड चलेंगे। They are separated from each other through the Delhi reeds. Delhi reeds का मतलब होता है, ध्यान रखना ये अरावली reeds का ही पार्ट है, Delhi reeds, the अरावली and the सह्याद्री। अरावली सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट, सह्याद्री किसे बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। वाटर डिवाइडिंग सो बाय लाइन इन फिगर, वो तो हम देख चुके हैं। 77% ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड महानदी, कृष्णा, ये सब जो नहीं 77% जो हमारा वाटर ड्रेन होता है वो बे ऑफ बंगाल में होता है, बे ऑफ बंगाल में। 23% कहां बचेगा, बस अरेबियन सी में, जो इंडस और दूसरा रिवर सिस्टम है नर्मदा है, जो इंडस सिस्टम वाला है, फिर जो नर्मदा जो आपके वेस्टर्न घाट से जो नीचे गिरती है, तापी है और माही है, पेरियार, ये सब सिस्टम है, भरत पूजा है, ये सब कहां गिरती है, अरेबियन सी। यानी हम लोगों ने देखा कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अगर हम देखें तो, अगर हमारा अपवाह तंत्र देखें और ड्रेन के आधार पर देखें कि पानी कहां गिराती है नदियां, तो उसके दो पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट बे ऑफ बंगाल का है और दूसरा पार्ट जो आपका वो अरेबियन सी का है। बे ऑफ बंगाल में 77% जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है और 23% वाटर जो जाता है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का वो अरेबियन सी में। ये तो ड्रेनेज सिस्टम हो गया आपका ड्रेन का। अब साइज क्या, साइज का आपकी बुक में आपने पढ़ा भी है कि अगर हम साइज के आधार पर देखते हैं तो साइज के आधार पर हम लोग 3 रिवर बेसिन दिखते हैं। एक मेजर रिवर बेसिन, पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज मेजर रिवर बेसिन, उसका क्या मानक है, क्या नोट्स है उसके, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया होना चाहिए। कोई रिवर है ना 20,000 किलोमीटर का कैचमेंट एरिया उसका है, यानी जहां से पूरा वाटर फ्लो इकट्ठा करती है, पानी इकट्ठा करती है रिवर, तो उसे हम बड़ी नदी बोलते हैं, मेजर रिवर बोलेंगे। जैसे गंगा है, बहुत लंबा, सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है, लार्जेस्ट और बिगेस्ट भी, लंबी भी और बड़ी नदी भी आपकी वो गंगा ही है। लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। लार्जेस्ट का मतलब होता है जो लॉन्गेस्ट होगी, बड़ी होगी, बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब लार्ज का लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर जो आपकी जो लंबी होगी, लॉन्गेस्ट रिवर वो भी गंगा है, और जो लार्जेस्ट जो बड़ी होगी, बिग होगी, वो भी गंगा है। बड़ी मतलब इसका बेसिन बड़ा, तो किसका बेसिन बड़ा है, गंगा। तो 20,000 किलोमीटर कैचमेंट एरिया इन इंक्लूड 14 ड्रेनेज बेसिन ऐसे हैं इंडिया के अंदर। 14 बेसिन ऐसे हैं जो इसमें, उन 14 बेसिन में 14 बेसिन में आप इंडस रिवर बेसिन, गंगा, गंगा यमुना बेसिन बोलते हैं उसको, ब्रह्मपुत्र बेसिन है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, कावेरी है, तापी है, माही है ना, ये तो आपकी बड़ी बड़ी नदी। जैसे आपकी कोसी नदी है, कोसी, कोसी बड़ी नदी में आती है, कोसी को सप्त कोसी कहते हैं, कोसी की 7 सहायक नदियां हैं, जिसे हम कोसी नदी को बिहार का शोक यानी शोर हो बिहार कहते हैं, तो उसका कैचमेंट एरिया अलग है, गंगा बेसिन में तो शामिल हो जाएगा। ठीक है, बड़ी नदियां कुछ कैसी हैं, छोटी नदी, इस तरह का। तो साइज के बेस पर, किस बेस पर हो गया बच्चों, साइज, साइज के बेस पर हो गया। मीडियम रिवर कैसी होगी, इसका मीडियम रिवर कैसे कहेंगे, मीडियम रिवर कैसे कहेंगे, इसका कैचमेंट एरिया कितना होगा, 2000 से 20,000 के बीच का होगा। ये कितने रिवर है, 44 रिवर है। माइनर रिवर कौन सी होगी, जो 2000 से कम की होगी। ऐसी बहुत सारी रिवर, अधिकतर रिवर कैसी है आपकी, माइनर रिवर। कुछ रिवर तो ऐसी जो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, आपके एनसीईआरटी बुक में है,
जिनका कैचमेंट एरिया केवल 2000 किलोमीटर से भी कम है, 1100 ही है, 200 किलोमीटर कैचमेंट एरिया की भी रिवर इंडिया में छोटी छोटी हो, ठीक है ना। ये आपका हो गया कितना एरिया कितना चाहिए, ठीक है ना। फिगर में दे रखा आपका हिमालय एंड डिस्चार्ज देयर वाटर देयर इन बे ऑफ बंगाल ऑन द Arabian Sea. Identify these river of North India. Large river following on the peninsula plateau have their origin in the Western Ghat and the discharge their water in Bay of Bengal. यानी कौन कौन सी ऐसी रिवर हैं जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और अपना वाटर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिराती है। आइडेंटिफाई दिस रिवर ऑन ऑफ द साउथ। कौन कौन सी ऐसी रिवर है जो वेस्टर्न घाट से निकलकर बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर गिराते हैं, वो इस तरह। नर्मदा एंड तापी आर टू लार्ज। नर्मदा और तापी ये कैसी एक बड़ी रिवर है which are exceptional, they alone भी exceptional इसलिए माना गया है कि जो जितनी भी नदियां हैं आपकी जो पेनिनसुलर की हैं वो सारी रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूरब को चलती है। कौन सी आपकी, एक नर्मदा और एक तापी जो चलती है ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। या discharge their water in the Arabian Sea. बिल्कुल। Name these river of the western coastal region from the कोंकण। कोंकण आप जानते हैं कि कोंकण आपका जो है कोस्टल प्लेन है टू द मालाबार कोस्ट, यानी कोंकण से लेकर और मालाबार तक ऐसी बहुत सारी रिवर हैं जो मैं आपको जैसे बताऊं अभी कि जैसे ये रिवर है ना, ये आपका कोंकण है। ये जो आपकी ये जो आपकी लाइन है जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन की जो इधर भी बहुत सारी रिवर है, छोटी छोटी रिवर इधर भी इस वेस्टर्न घाट से इस तरफ की वेस्टर्न घाट और जो ये आपका ये तट है जो आपका कोस्ट है केवल 50 किलोमीटर की दूरी है बस। कितनी बच्चों, केवल 50 किलोमीटर। इस 50 किलोमीटर की दूरी में ही है सब कुछ, सारी रिवर यहाँ जितनी भी रिवर आपकी है ये सारी रिवर यही है इधर। तो वो ही कह रहा है कि कौन कौन सी रिवर ऐसी है, जैसे भरत पूजा रिवर जो आपकी केरल की है, पेरियार केरल की है, जुआरी नदी और मांडवी नदी गोवा में है, शरावती नदी कर्नाटक में है, माही आपकी साबरमती ये सब कहां पर है, गुजरात में है। तो छोटी छोटी रिवर आपकी बहुत सारी इसमें बताइए, ठीक है। ये होगा द बेसिस ऑफ ओरिजिन मालाबार on the basis of both origin, nature and characteristics. The Indian drainage may also classified into the Himalayan drainage and peninsular drainage, although it has the problem of including the Chambal Betwa zone. ये चंबल बेतवा सोन ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है और ये अपना वाटर जो गिराती है बे ऑफ बंगाल से गिराने से पहले गंगा में गिराती है। तो क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। Why which are much older and origin than other rivers that have their origin in the Himalaya. आप जानते हैं हिमालय से जो रिवर निकलती है, जो रिवर कहां से आती है, हिमालय से। उसका यंगेस्ट रिवर है कि हिमालय कैसा माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन है हिमालय। इंडिया, ध्यान रखो बच्चों, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां वर्ल्ड में सबसे अधिक डाइवर्सिटी है, कल्चर के स्तर पर भी, सोसाइटी के लेवल पर भी, पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफिकल भी, हर तरीके से। हमारे देश में ऐसा सिस्टम है, आप जानते हैं बंगाली और एक पंजाबी में धरती आसमान का अंतर है। दोनों की सोच, आइडियोलॉजी, पहनने का तरीका, खाने का तरीका और खाने वाली वस्तुएं सब अलग अलग है। एक केरल और एक जम्मू कश्मीर, बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है इंडिया का, ये डिफरेंस पता चलता है हिस्ट्री पढ़ने के बाद। तो कहते हैं हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री से हमें केवल भूगोल समझ में नहीं आता, हमें हिस्ट्री से भविष्य भी दिखाई दे सकता है। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आप हिस्ट्री को समझ के पढ़ रहे हैं, तो आप अपना प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर भी देख सकते हैं। अपना कहने का मतलब है कि आपका अपना नहीं, अपने कंट्री का, अपनी सोसाइटी का, अपने कल्चर का। तो कहा जाता है कि हिस्ट्री जो होती है वो भूगोल को डिसाइड करती है और भूगोल हिस्ट्री को डिसाइड करता है।
हमारा भूगोल किस तरह का है, इससे भी हमारा हिस्ट्री इफेक्ट होता है। हमारा हिस्ट्री किस तरह का है, इससे भी हमारा भूगोल इफेक्ट होता है। फिर हमारे ऊपर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, बहुत सारे अटैकर्स भारत में आए हैं। पर्शियन आए, ठीक है ना, पर्शियन आए, यूनानी आए, जिसे हम बोलते हैं यूनान, सिकंदर, तमाम 18 अटैक तो ऐसे हैं जो मैं आपको उंगली पर गिरा सकता हूँ। 18 ऐसे आक्रमण भारत, वो लोग भारत में आने के बाद भारत में ही रह गए। अब जब वो भारत में ही रह गए तो यहां पर जो रह गए, जिनकी संतानें हुई, जिनकी संतानें बनी, उनका जो एक प्रकार से मूल था, जो बेसिक था, वो वहीं से जुड़ा रहा किसी न किसी तरीके से। तो यहां पर बहुत सारे कल्चर बन गए। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक गांव है मांडा, माणा माने का नाम है मांडला। वो मांडला गांव आज भी अपने आप को सिकंदर का, अलेक्जेंडर का वंशज मानता है। वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन सोसाइटी में उसको बिलीव ही नहीं है। वो विलेज आज भी, अगर आप उसको सर्च करोगे, ठीक है, यूट्यूब पर मांडला विलेज हिमाचल प्रदेश में, तो आप उस विलेज में देखना, उसमें आज की जो नस्लें हैं वो नस्लें अलेक्जेंडर की नस्लें हैं। वो हमसे मिलते भी नहीं है कि वो हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में मिक्स होना नहीं चाहते। ये चीजें होती। खैर, मेजर रिवर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब तक हमने सिर्फ ये देखा, कंसेप्ट देखे कि कैचमेंट एरिया क्या है, बेसिन क्या है, ड्रेनेज सिस्टम को कितने प्रकार से बांटा, किस किस बेस पर बांटा गया है, ठीक ना, ये सब चीजें देखी। असली थ्योरी अब होती है, असली कहानी अब होती है स्टार्ट। अभी तक तो केवल पिक्चर जब स्टार्ट होती है, जब आप मूवी देखते होंगे तो शुरू में जो पिक्चर स्टार्ट नहीं होती एकदम से, शुरू में क्या है, थोड़ी सी ऐसी चलेगी कहानी, तो असली कहानी अब शुरू हुई है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, Indian drainage system consists of large number of small and big rivers. It is the outcome of the evolution process of the three major physiographic units and the nature and the characteristics of precipitation. यानी इंडियन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम, वो एकदम डेवलप नहीं हुआ है, उसके विकास का, उसके डेवलपमेंट होने का एक पूरा सीक्वेंस है, किस किस के बाद डेवलप। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम दो पार्ट में बांटते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम। देखो, वो तीन जो हमने पढ़ा वो अलग बेसिस पर पढ़ा है, वो हमने अलग बेसिस पर पढ़ा है। ये जो हमारा, ये हमारा चौथा नहीं है, तीन ही पार्ट है। ये तो कल हम पढ़ सके, हमने पढ़ने में हमारा इजी हो, हमारा अध्ययन, हमारी पढ़ाई इजी हो सके, इसलिए हम उसको दो पार्ट, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में दो हैं, एंटीसीडेंट रिवर, यानी ऐसे रिवर जो हिमालय के बनने से पहले भी थी, जैसे आपकी सतलुज है, सिंध से आपकी इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, ये सब क्या थी, आपकी गंगा है, ये सब आपकी पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट रिवर है। ये हिमालय के बनने से पहले ही यहाँ पर थी। ये इंडो ब्रह्मा जो रिवर थी उसका पार्ट है। दूसरी क्या है, नॉन एंटीसीडेंट, यानी जो पूर्ववर्ती नदी नहीं है, वो यंगर रिवर है। वो हिमालय क्या है, हिमालय के डेवलप होते हुए बनी है या हिमालय डेवलप होने के बाद बनी है। दूसरा कौन सा है, पेनिनसुलर रिवर। ये दो है, एक वेस्ट फ्लो और एक कैसी, ईस्ट फ्लो, यानी जो पश्चिम की ओर चलती है, जो अपना वाटर अरेबियन सी में डालती है, और एक रिवर कौन सा अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल डालेंगे तो कैसे होगी, ईस्ट फ्लो होगी, जो यहाँ लोग कैसे होगी, वेस्ट फ्लो। एंटीसीडेंट कौन सी होगी, जो हिमालय के बनने से पहले ही थी। एंटीसीडेंट कौन सी होगी, जो हिमालय के बनने के बाद बनी है या हिमालय के बनने के दौरान बनी है, कि उसके समय बनी है। ये आपका ड्रेनेज सिस्टम को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बना कैसे, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये देखना है। यहां से भी आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कैसे डेवलप हुआ और है क्या, कुछ भी बहुत इजी, आपको पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी एक इसके डेवलप होने का एक बहुत बड़ा इतिहास है। इट्स मेनली इंक्लूड द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसमें तीन रिवर सिस्टम है
एक आपका कौन सा रिवर सिस्टम है, गंगा का है, एक कौन सा आपका ब्रह्मपुत्र का है, और एक आपका इंडस का है। ठीक है ना, ये इंडस रिवर सिस्टम, 3 रिवर सिस्टम इसमें है। और आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने बता दिया आपको कि 3 रिवर सिस्टम हमारे हो गए। ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर के इलाका क्षेत्र है आपका, ये रिवर सिस्टम हमारा कौन सा है, ये रिवर सिस्टम हमारा पूरा पूरा आपका जो है ये इंडस का है। जो ये रिवर सिस्टम आपका इधर से ये पूरा रिवर सिस्टम आपका किसका है, ये ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम है। जो बीच का जो बच गया आपका ये पूरा रिवर सिस्टम, ये आपका किसका, ये गंगा का रिवर सिस्टम। तो 3 हिमालय रिवर सिस्टम हो गए, फर्स्ट इज इंडस, सेकंड इज गंगा, और थर्ड इज ब्रह्मपुत्र। तो 3 रिवर सिस्टम आपके हो गए जो किस में आते हैं, हिमालय। देखिए ये कह रही है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर, सिंस दीज आर फीड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड द प्रिसिपिटेशन रिवर्स, यानी ऐसी नदियां जो वर्षवाहिनी होती है, पूरे वर्ष भर पानी रहता है, और मेल्ट यानी वो ग्लेशियर से निकलती है। और दिस सिस्टम आर पेरिनियल, पेरिनियल होता है वर्षवाहिनी, यानी जिसमें वाटर क्या हो, पूरे साल पानी भरा रहे। क्यों होगा पानी, क्योंकि कहां से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। अब ग्लेशियर मेल्ट होता रहेगा, पानी हमेशा आता रहेगा। दिस रिवर पास थ्रू द बड़े बड़े जो गर्ड्स बने हैं वहां से निकलते इरोजन एक्टिविटी, ठीक ना। आपके जितने भी इसमें ऊपर उठा होता है हिमालय का, हिमालय बिसाइड्स डीप गोर्ज दीज रिवर आल्सो फ्रॉम वी शेप, यानी जितनी भी आपकी लैंडफॉर्म्स रनिंग वाटर बनाता है, आप पढ़ चुके होंगे इससे, जो पहले वाली बुक होती है आपकी 11th की, उसमें आपका थ्योरी आती है, उसमें आपने लैंडफॉर्म्स पढ़े रनिंग वाटर के। तो वी शेप वैली जो ना, वी शेप वैली जो बनती है, ये यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा फीचर्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, फीचर्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के। तो कौन कौन से फीचर्स होंगे, आप पहले कैसी रिवर है वो, पेरिनियल रिवर, वर्षवाहिनी है कि ना, कैसे आपकी ग्लेशियर से निकलती है, क्योंकि इनमें पानी हमेशा बना रहेगा। ठीक है, इस तरह का ये जितने भी आपकी लैंडफॉर्म वैली है, रैपिड्स है, वाटरफॉल है, ठीक है ना, माउंटेन्स कोर्सेज है आपका, वी शेप वैली, गोड, जितने भी आपकी लैंडफॉर्म्स हैं वो सब आप इसमें उठा के लिख दीजिएगा। सब आपने जब इसमें लिख दी हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें होती है। ये देखिए, ये रैपिड्स, यानी जब रिवर चलती है तो किस तरीके से रिवर आपकी चलेगी, ये देखिए आप, वे एंटरिंग द प्लेन दे फ्रॉम डिपोजिशनल फीचर, यानी आप वही रनिंग वाटर फीचर चल रहे हैं, लाइक फोल्ड वैलीज, ऑक्सबॉय लेक भी आपने पढ़ा होगा। ऑक्सबॉय लेक क्या होती है, जब रिवर ऐसे चल रही होती है ऐसे करके, तो रिवर जब ऐसे इरोजन करती है, तो आप जानते हैं किस तरफ इरोजन ज्यादा होगा, तो कई बार रिवर अपना रास्ता भटक जाती है, भूल जाती है बेचारी, बहते बहते इतना लंबा समय होगा, चल भाई हम तो ऐसे चलेंगे, छोड़ दो उसको, तो ये पार्ट अलग बन जाता है। इसे बोलते हैं गोखुर झील, गाय के खुर जैसी झील होती है ये, इस तरह का। यानी जब रिवर अपना जो नेचुरल पाथ है उसे छोड़ देती है, सब रिवर ऐसा नहीं करती है, हिमालय से निकलने वाली रिवर्स ऐसा करती है। क्यों करती है, क्योंकि इनमें वाटर की क्वांटिटी क्या है, जाता है, जब क्वांटिटी जाता है, और यहाँ पर ढाल भी क्या है, जाता है, क्वांटिटी जाता है, ढाल जाता है रिवर का, तो इरोजन भी क्या होगा, जाता होगा, इरोजन जाता होगा, ऊपर से मेटेरियल भी बहुत ज्यादा आता है, तो डिपोजिट भी क्या होगी, चीजें जाता होंगी, डिपोजिट भी चेंज हो रही है, तो यहाँ से अपना रास्ता काट से होता है ऑक्सफोर्ड। फ्लड प्लेन्स बनते हैं, बेरिज बनते हैं, चैनल में डेल्टा सब आप पढ़ चुके हैं। द्वारा का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है ना। माउंट इन द हिमालयन रीजेस, द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स इज हाईली टॉर्टस, यानी बहुत ज्यादा घुमावदार होती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, बहुत सारे मेंटर्स बनाती है। ये फीचर्स सब किसके हैं, सारे फीचर्स आपको यही लिखने हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में, यही क्वेश्चन इससे बनेगा, उसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता है। फीचर्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, वो क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो आपको उसमें लिखना है। ठीक है, बट ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मेंडरिंग टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्स, यानी अपना कोर्स शिफ्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली। रिवर कोसी, बिल्कुल कोसी रिवर, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो सोरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख, बिहार का सोरो, बिहार का एक्चुअली मैं बताऊं बच्चा, बिहार एक ऐसा राज्य है इंडिया का
और उड़ीसा, जहां पर नेशनल या कह लो आपका जो नेचुरल डिजास्टर है, जो राष्ट्रीय जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो सबसे ज्यादा आती है। बिहार भारत का बुद्धिजीवी तक इंटेलेक्चुअल टिका एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी सब इधर से तो हुए, आर्यभट्ट, वरामिहिर सब इसी भूमि से पैदा हुए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, सब इसी भूमि के हैं। विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती सब बंगाल के हैं। सुभाष चंद्र बोस बंगाल के, राजा राम मोहन राय बंगाल के। जो बंगाल बिहार की जो भूमि है, सारे इंटेलेक्चुअल लोग इधर से आते हैं। ये भी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। हिस्ट्री में बताऊं बच्चों, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस के भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। ह्यूमैनिटीज वाले तो पढ़े ही, साइंस भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा लोगों ने, आसपास के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, हिस्ट्री आएगा इतनी डेट्स कौन पढ़ेगा? नहीं। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ोगे, यानी एक के बाद एक चीजें पढ़ोगे, तो आपको चीजें समझ में आएगी। आगे रनिंग वाटर आपने पढ़ रखे पहले, कौन कौन से लैंडफॉर्म रनिंग वाटर से बनते हैं, तो आपको पता है, आपसे पता है कि ऑक्सबॉइल क्या है, फ्लड प्लेन्स क्या है, पेरिट्स क्या है, चैनल्स क्या है, डेल्टा आपको सब पता है पहले। अगर आपको आप स्ट्रक्चर वे में पढ़ रहे हो, एक के बाद एक चीजें पढ़ रहे हो, तो आपको चीजें क्या नाम से समझ में आ जाएगी। तो कोसी रिवर को बोलते हैं, क्योंकि क्या है ना, कोसी रिवर अपना जो उसका पाथ है, उसका कोर्स है, वो चेंज कर लेती है। चेंज कैसे करते हैं मैं आपको होता क्या है, कोसी रिवर ऐसा, कोसी रिवर होती है जनरेट, निकलती है आपकी माउंट एवरेस्ट के पीछे की तरफ से। तो माउंट एवरेस्ट के पास निकलती है, भोगड़ा ग्लेशियर जहां से चलती है ऐसे। और ये रिवर जो आती है, ये मिडिल हिमालय शिवालिक को क्रॉस करके आती है। इसकी सेवन ट्रिब्यूटरी है, इसलिए इसको सप्तकोशी भी कहते हैं। सप्तकोशी, सात इसकी ट्रिब्यूटरी। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी अरुणा है। अरुणा, ARNA। अरुणा क्या है? इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अरुणा है। आप जानते होंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बताओ आपको, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मंदिरा। मंदिरा, MANDIRA। मंदिरा जो है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये ट्रिब्यूटरी है अमेजन रिवर। अमेजन जो कि ब्राजील में, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर तो नाइल है वर्ल्ड की, जो अफ्रीका में, इजिप्ट में, और सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट रिवर जो आपकी वो अमेजन है, ब्राजील में। ये उसी की ट्रिब्यूटरी है मंदिरा। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लंबी भी है, बड़ी भी है। इसकी भी बहुत सी ट्रिब्यूटरी है मंदिरा की, तभी अमेजन में जाके अपना वाटर ड्रेन करती है। अरुणा इसकी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और अरुणा जो रिवर आती है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं, ऊपर पहाड़ों से लेकर आती है। तो इसमें जब अवसाद ज्यादा होंगे इस रिवर में, तो ये क्या करेगी? देखिए, ये अपने ऐसे सेडिमेंट छोड़ती रहेगी, सेडिमेंट छोड़ती रहेगी इस करके। तो अब वो कोई हमारे पास इसका तरीका भी नहीं कि हम सेडिमेंट जाए और हटाएं, चलो भाई JCB लगा दो, हटा दीजिएगा, ऐसा भी नहीं होता है। वो हटते भी नहीं सारे, तो ये हट नहीं पाते। तो ये रिवर क्या करेगी, जब समर आएगा, जब ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं और बारिश ज्यादा होती है, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाएगी तो वाटर फ्लो, तो वाटर इधर बहने के बजाय इधर अपना रूट चेंज करना, कोर्स चेंज कर लेती है, अपना रूट चेंज कर लेती है। अब ये नहीं पता होता कि रूट इस रूट से आएगी या इस रूट से, तो अपना रूट चेंज कर लिया कोसी रिवर। जब रूट चेंज कर लिया, तो इस जो यहाँ क्रॉप एग्रीकल्चर में वो सब बर्बाद हो जाएंगे। जब वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या होगा? बिहार को बहुत लॉस होता है इन चीजों, तो लॉस होता है बिहार को बहुत बड़ी मात्रा में। इसलिए हम क्या बोलते हैं? बिहार। ऐसे दामोदर को बोलते हैं बंगाल का सरोवर, पर अब नहीं बोलते, क्योंकि उस पर 8 बड़े डैम बन चुके हैं। तो सौरभ बिहार, इसमें भी डैम बनने के बाद चल, लेकिन इसमें ना इसमें सेडिमेंट ज्यादा है, और जिस रिवर में सेडिमेंट ज्यादा होता है, उस पर डैम भी नहीं बन सकता बच्चों। जब सेडिमेंट ज्यादा हो तो डैम कैसे बनाओगे? आपने जो झील बनाई, जो आपने डैम, जो लेक बनाई, उसमें आपने पानी भरा, जब उसमें पानी भरा आपने, तो सेडिमेंट सब इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर, तो वही भरता रहेगा एक दिन,
नहीं ना, तो सेडिमेंट जिसमें ज्यादा होते हैं तो पाथ ये हो गया। सोरो ऑफ बिहार हैज बीन नोटरीज ऑफ द फ्रीक्वेंटली चेंजिंग द इट्स कोर्स। बहुत चीजें मतलब हमें चेंज कर देते। द कोसी ब्रिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इट्स अपर रीजेस एंड डिपॉजिट इट्स द प्लेन। कोई जो मैंने आपको बात अभी बताई इसमें वही बताया, ठीक है। द फोर्स गेट ब्रोक एंड river change its course? Why does the Kosi river bring such huge quantity of sediments from the upper reaches? ऊपर से निकलती क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वरुणा है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, उन सब में सेडिमेंट्स आते हैं। तो सेडिमेंट्स किसमें हो, इसमें आता है ना। Do you think that the discharge of the water in the river in general and then Kosi in particular remains the same, or does it fluctuate when does the river course receive the maximum quantity of water? What are the positive negative effect of the flood? बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, ये सब कोसी के बारे में। कोसी रिवर क्या काम करती है, कोसी रिवर कैसे काम करती है और कैसे अपना बदलती है, उसमें सेडिमेंट्स ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उसके जो ट्रिब्यूटरी में बहुत ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स ज्यादा क्यों होते हैं, वो इस तरह के चट्टानों से, इस तरह के रोक से होकर आती हैं कि वहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा होती है। लैंडस्लाइड होने से क्या होगा, उसमें पानी, उसमें बहुत सारे पत्थर कंकड़ भर जाएंगे। जब कंकड़ पत्थर भर जाएंगे तो जमा होते रहेंगे कहीं ना कहीं, जहां वो जमा होंगे वहां का एरिया कैसे होगा, ऊंचा हो जाएगा, तो अपना पाथ, अपना कोर्स चेंज कर देंगे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि व्हाई आर द पॉजिटिव, ये पूछ सकता है आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है फ्लड के। पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं फ्लड के, ध्यान रखिए, प्लेन बनता है और जब नदी बाढ़ लाती है तो उससे हम ना आपके जो एलुवियल सोइल होती है, जो एलुवियल सोइल है आप जानते हैं, एलुवियल सोइल जो आपको सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसमें मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है ना, खादर बनेंगे। न्यू एलुवियल सोइल क्या कहलाती है, खादर, और ओल्ड पामर, तो खादर ज्यादा होगा और खादर में मिनरल्स क्या होंगे, मिट्टी में ज्यादा होंगे, खेती कैसी होगी, अच्छी होती है। मैदान बनते हैं, ठीक है, ऊपर से इस तरह का। नेगेटिव इफेक्ट में क्या है, जान माल की बहुत हानि होती है, यानी बहुत ज्यादा लॉस होता है। जो क्रॉप लगा बना हमने खेती करे खराब हो जाती है, बहुत सारे पशु मर जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इंसान मर जाते हैं। और जब बहुत सारे पशु मरते हैं बच्चों, तो इंसान तो क्या करते हैं, जब इंसान मरता है तो उसको तो वो कहीं अंतिम संस्कार कर देता है, लेकिन जो पशु मरते हैं उसको साइड में छोड़ देते हैं ऐसे। अब उस पशु के मरने के बाद, एनिमल्स के डेड होने के बाद, वहां पर बहुत सारी बीमारियां, डिजीज फैलती हैं, महामारी तक का आ जाता है, ऐसा होता है कि अभी भी जिसना आपकी भी इसी साल सहारनपुर के इलाके में बाढ़ आई थी, वहां पर बहुत सारे पशु, ऐसे पशु की हड्डी अभी भी दिखाई देती है वहां पर पड़े हुए, बहुत सारे सिलेंडर, जो भी ऊपर कपड़े, ये सब आके जम जाते हैं, है ना, तो इससे बहुत सारी गंदगी फैलती है। गंदगी फैलती क्या होगा, बीमारी, उसके नेगेटिव इफेक्ट में आते हैं। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। अब इसका इवोल्यूशन कैसे, ये मैंने आपको चर्चा भी कर दिया आपके साथ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए आप, इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ, आप जानते हैं हिमालय भारत में कैसे बना। भारत में पहले यहाँ नहीं था जहां आज है। इंडिया इज द फिजिकली पार्ट, इंडिया वो अफ्रीका का पार्ट है, और जो पॉलिटिकली पार्ट है इंडिया वो एशिया का पार्ट है। यानी प्राकृतिक रूप से हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है और राजनीतिक रूप से हम लोग एशिया का हिस्सा है। तो हम लोग हिस्सा है हिमालय, उसका अफ्रीका का, वहां से हम लोग ऊपर की तरफ आए। ये क्या, देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है ना, बहुत सारी ओपिनियन है, बहुत सारे मत हैं लोगों पे कि इवोल्यूशन हिमालय का कैसे। जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट बाय शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर, इंडो ब्रह्मा ट्रेवर्स ऑफ द एंटायर लॉन्गिट्यूड, यानी इंडो ब्रह्मा रिवर थी आपकी, वो इंडो ब्रह्मा रिवर ये देखिए इंडो ब्रह्मा रिवर, इंडो ब्रह्मा रिवर एक्चुअली यहाँ इधर ये आपको मैं बताऊंगा, देखो
ये आपका पार्ट कौन सा है? ये आपका तिब्बत, ये आपका तिब्बत, ये तिब्बत पार्ट है आपका, और ये आपका पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। ये आपका इतना ना, ये जो हिस्सा है, ये जो हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ये हिस्सा आगे है, इसमें पढ़ा आपने, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये हिस्सा नीचे से ऊपर की तरफ आया, ये हिस्सा अलग। अगर इसको आप इस मैप में बनाया हम इसको ये तिब्बत ऐसे था, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर एक तिब्बत था, इधर आपका इंडिया इधर था, ये इंडिया ऐसे। यहाँ पर एक सी था, यहाँ पर एक ओशन था, का नाम था तेथिस ओशन। तैतीस, तैतीस ओशन सी जो था यहाँ पर, तैतीस सी, वो यहाँ पर था। ये तिब्बत की आपकी प्लेट है। इंडिया ऐसे टूवर्ड्स ऊपर की तरफ ऐसे, इधर ऐसे। अब जब ऐसे आ रहा था तो यहाँ पे मानसरोवर लेक है, आप जानते हैं मानसरोवर लेक, और इस मानसरोवर लेक के पास ही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। अब उस ग्लेशियर से यहीं से एक रिवर निकलती थी, नाम था इंडो ब्रह्मा रिवर। ऐसे करके ये कोई एक रिवर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी इंडो ब्रह्मा। इंडो ब्रह्मा एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी जो ऐसे पूरे इस इलाके, इस पूरे क्षेत्र, बहुत बड़ी बॉडी। इस इंडो ब्रह्मा रिवर के ही जो सिस्टम है आपका हिमालय रेंज, वो इसी का पार्ट है, इसी इंडो ब्रह्मा का पार्ट है। अब जब इंडिया ऊपर की ओर खिसकेगा तो इस तैतीस जो सी है, ओशन है, इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये प्रेशर डालेगा इस, अब इसी से ये पार्ट टूटकर ऊपर उठना शुरू हुआ। ऐसे ये पार्ट ऊपर उठना शुरू हुआ तो यहां बना आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा बना आपका? ट्रांस हिमालय। इंडिया ऐसे लगा, इंडिया और आ गया तो बीच में ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, और उसके बाद शिवालिक, इस तरह। तो फिलहाल हम इंडो ब्रह्मा, तो इंडो ब्रह्मा रिवर ही थी। अब जब देखिए आप, जब इंडो ब्रह्मा रिवर ऐसे आ रही है, इंडो ब्रह्मा रिवर ऐसे आ रही है, और यहाँ हिमालय पर्वत ग्रेट ट्रांस हिमालय वो बन रहा है, तो इस रिवर के रास्ते में क्या होगा? बैरियर आ गया, ब्लॉक आ गया। अब ये रिवर जो है, जो ऊपर से ऐसे निकल रही थी यहाँ से, इंडो ब्रह्मा रिवर, जब रास्ते में ब्लॉक आ गया, रुकावट आ गई, तो इसका पानी क्या होगा? दो काम कर सकता है, या तो इसको काटेगा, इसको इरोजन करेगा, अगर इरोजन नहीं करता है तो जहां पर इसको स्लोप मिलेगा उस सबसे पहला शुरू करता है। अब यहाँ पर क्या होगा? इसने ये पानी नहीं, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय बहुत ऊंचा हिमालय, तो काटना, इसको इरोजन करना मुश्किल। यहाँ पर पानी की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी उस समय, कम था पानी, तो जब वाटर कम था तो उसको इरोजन कर नहीं पाई, तो ये जो रिवर थी इंडो ब्रह्मा रिवर, जो ऊपर से आ रही थी, इसका एक हिस्सा ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, तो ऐसे स्लोप मिलेगा, एक इसका पार्ट ऐसे चला गया नीचे की तरफ। ये जो थी ये इंडस होगी, इंडस। ये जो सिस्टम होगा आपका, ये ब्रह्मपुत्र होगी, और जो इसी का एक पार्ट था जो नीचे था वो आपका सतलुज। कौन सा? सतलुज किसका पार्ट है? वो पार्ट आपका इंडस का सिस्टम ऑफ इंडस का। अब बीच में बना ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय में भी इसी का जब वाटर था, जब हिमालय ऊपर उठ रहा है तो ये थोड़ी है अगर 100 क्यूसेक पानी था तो 50 इधर चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। 100 क्यूसेक में से कुछ पानी नीचे की तरफ रिसना शुरू इकट्ठे में। अब जितना पानी था वो जब यहाँ पर महान हिमालय बना तो वो वाटर के नीचे चला हिमालय से, और यहाँ से फिर निकलती है गंगा। कौन सी रिवर? गंगा। तो ये बन गया आपका गंगा बेसिन। ये गंगा बेसिन हो गया, ये इंडस हो गया, और ये आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया। तो तीनों किसके पार्ट हो गया आपके? ये तीनों जो पार्ट हो गया आपके, ये तीनों इसी के पार्ट। ये आपकी आ रही थी ऐसे, ऐसे हिमालय बन रहा था, ये आपकी इंडस ये ऐसी चली गई, ये आपकी ब्रह्मपुत्र ऐसी चली गई, ये आपका जो महान हिमालय बना है बीचों बीच में, फिर यहाँ पर जो आपकी गंगा रिवर थी वो ऐसे आ गई। तो ये इसी का ही जल है, इसी का ही वाटर है,
जिन तीनों से बढ़ता है, इंडस में, ब्रह्मपुत्र में और गंगा, इन तीनों में इसी का वाटर, ठीक है ना, इंडो ब्रह्म, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। ये कह रहा है, क्या कह रही है, ये कह रहा है दिख रहा है आपको, सही दिख रहा होगा। देयर आर डिफरेंट ओपिनियन, तो हो चुका था हमारा, कहते हैं इसमें क्या पता है, इंडो ब्रह्मा रिवर, आगे से हमारी इंडो ब्रह्मा रिवर है, इसका पार्ट है द एंटायर longitudinal extent of the Himalaya from the Assam to Punjab, onwards the Sindh and finally discharge into the Gulf of Sindh। अपना वाटर कहां जाती थी, वो गल्फ ऑफ सिंध में गिराती थी, नियर लोअर पंजाब ड्यूरिंग द मियोसिन पीरियड। मियोसिन पीरियड वो पीरियड है जिस पीरियड में हिमालय बना है, हिमालय जिस पीरियड में बना है, जिस एरा में बना है, उसको मियोसिन कहते हैं। कितना पुराना है वो, 5 से 25 मिलियन ईयर्स, ठीक है ना। चलिए, ये तो यह होगा आपका, देयर रिमार्केबल क्वांटिटी ऑफ द शिवालिक एंड इट्स origin and alluvial deposit consisting sand, silt, clay and the conglomerates support this viewpoint। मतलब ये कहने का, ये कहना चाह रहा है कि इसमें कि जो इंडो ब्रह्मा रिवर थी वो म्यूसिन में बनी, इंडो ब्रह्मा रिवर म्यूसिन में बनी, और ये रिमार्केबल क्वांटिटी यानी शिवालिक, जो आपका शिवालिक जो पर्वत है आपका, आप जानते हैं इंडो ब्रह्मा को शिवालिक भी कहते थे, और आज शिवालिक माउंटेन है वो मिट्टी का बना हुआ माउंटेन है, तो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है इन तीनों में, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक में सबसे यंगेस्ट कौन सा है, सबसे यंगेस्ट शिवालिक है, सबसे यंगेस्ट कौन सा माउंटेन है, शिवालिक। तो शिवालिक माउंटेन है जो वहां डिपोजिट हुए हैं, एलुवियल, किससे, एलुवियल डिपोजिट का मतलब होता है जलोढ़ जो जमा हुआ है, हमें शिवालिक श्रेणी में अभी भी एलुवियल स्रोत दिखती है, तो कहीं ना कहीं किसके पार्ट है वो, इंडो ब्रह्मा रिवर। अच्छा, ये देखिए द रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय ड्रेनेज, इसमें है आपका द हिमालय ड्रेनेज कंसिस्ट द सेवरल रिवर सिस्टम, बट तो बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम में देखिए आप, इंडस रिवर सिस्टम में कह रहा है इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है वर्ल्ड, कवरिंग एन एरिया ऑफ 11, देखिए 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना बड़ा एरिया है इंडस, पूरा बेसिन का। द इंडस ऑल्सो नो एज द सिंधु, सिंधु बोलते हैं, इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर इन इंडिया, द ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर भोकरचू, भोकरचू ग्लेशियर के पास निकलते चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, किस ग्लेशियर से, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर आपका कैलाश माउंटेन पर है, आपके जो मानसरोवर लेक है उसके पास में, उसके जो ईस्टर्न पार्ट है उसका, आपका ये मानसरोवर ऐसे हो गया आपका, ईस्टर्न पार्ट से निकलते ब्रह्मपुत्र, इधर से निकलते आपकी ये कौन सी, इंडस रिवर, ये क्या है, कहां से निकलती है, ठीक है, तिब्बत ओरिजिन, ये तो लैटिट्यूड, ये सब आप पढ़ने जरूरी है, लैटिट्यूड कितना है, इन द कैलाश माउंटेन रेंज इन तिब्बत इज नोन एज द सिंघी खंबन, ये जो है एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, सिंघी खंबन, कौन सा, सिंघी खंबन, क्या बोलते हैं इसको, तिब्बत में सिंघी खंबन बोलते हैं, इसका मतलब होता है लॉइंस माउथ, लॉइंस माउथ, आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड द जस्ट, मैं बताता हूं अभी आपको, ये देखिए आप, ये इंडस रिवर सिस्टम,
कैसे? यहां से देखो गोखरचू ग्लेशियर आपका जहां से निकलती है इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल जाती है, ये ऐसे आती है। कौन सी साइड हुई आप देखिए, ऐसे आ रही है, ये वाली साइड हो गया नॉर्थ वेस्ट साइड। तो नॉर्थ वेस्ट ऊपर ऐसे कर, ये आपकी हिल्स होगी ऊपर को, ये जास्कर ऊपर को होगी, लद्दाख होगी। तो लद्दाख और जास्कर हिल्स के बीच में चलती है ऐसे करके। यहाँ पर ये ऊपर से कौन सी रिवर आती है इसकी, तो ये साइड कौन सी ऊपर की साइड होगी इसकी, ऐसे करी ना, दो साइड इसकी राइट साइड होगी, नीचे कौन सी साइड होगी, लेफ्ट। ऊपर होगी राइट साइड, नीचे होगी लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ये जो याद रखना, दाहिना फिर ऐसे दाहिना ऐसे ऐसे चल रही है, तो दाहिना उधर ऊपर होगा, बायां इधर, तो राइट साइड में आती है। तो कौन सी आती है राइट में, श्योक आती है, गिलगित आती है, श्योक और गिलगित। बाकी देख लीजिए, इधर से आती है स्वात, ये इधर से मिलती है, कुनार, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, जोरा। ये पूछता है कि इंडस में सबसे अंत में कौन सी रिवर मिलती है, तो आपकी चेनाब। कौन सी? चेनाब। ये सब इंडस सिस्टम है, ये सब इंडस रिवर सिस्टम है। ये आप उसको अपने मैप में बना लीजिएगा, और आपके पास मैप बनाते हो आपको ऊपर से सियोक आती है, गिलगित आती है, ठीक ना। इधर देखो, ये झेलम रिवर है, इधर से ये जास्कर रिवर है, ठीक है ना। ये ऊपर झेलम आई है ऐसे करके, ये झेलम रिवर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगभग 50 से 60 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो इंडस रिवर ही है। इधर इंडिया है, इधर आपका पाकिस्तान है, ठीक है ना। ये रिवर बनाती है ऐसे करके, ऊपर तक आता है ऐसे करके, ये ऊपर ये आपकी फिर ये रिवर में चेनाब, ये चंद्र और ये भागा है ना। चेनाब रिवर में चंद्र और भागा दो मिलकर चेनाब बनती है। ये चंद्र है, नीचे भागा है, दोनों यहां मिलती है हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, और मिलने के बाद फिर कश्मीर में होती हुई ऐसी करती है। झेलम जो रिवर है आप जानते हैं, झेलम रिवर श्रीनगर जो शहर बसा हुआ है इसी किनारे बसा हुआ है, और जो गुलर लेक है वो भी, ये चेनाब है ऐसे करके, ये चेनाब रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर जो चेनाब, ये लास्ट तक चेनाब कहलाती है। ऊपर से फिर आती है रावी, ऐसे रावी रिवर है, ब्यास रिवर है, ब्यास, ये सतलुज, ये इधर से इसके पास मिलते राक्षस लेक से निकलती है तिब्बत से। ये ना दोनों का जो उद्गम है, जिनका जो ओरिजिन है वो इंडिया में है। इन सब का ओरिजिन कहाँ है जिसमें मिल रही है, इंडिया में। कौन सी रिवर का ओरिजिन इंडिया में नहीं है, एक सिंधु का यानी इंडस का, एक सतलज का और एक ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर का ओरिजिन इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। या सतलज आ गया आपके ऐसे, सतलज ये चली गया, तो सतलज चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ब्यास सतलज की ट्रिब्यूटरी है। और ये पूछता है कौन सी रिवर ऐसी है इन सभी रिवर में से वो टोटली इंडिया में ही है, केवल वो ब्यास है, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर केवल कहां है, इंडिया में। बाकी सब रिवर कहां है, जाती है पाकिस्तान में, एंटर करती है। अच्छा, ये जो एंटर करती है ये चिल्लास में करती है। कहां करती है, चिल्लास। चिल्लास एक जगह नाम है, आपके बुक में है वो, पढ़े हम आगे। ये चिल्लास में एंटर करती है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। ये जो 5 नदियां होगी, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं पंचनद। ये मिठानकोट के पास जाती है, जो पाकिस्तान में मिठानकोट कहां पर है, पाकिस्तान, सुल्तान मुल्तान के पास। मुल्तान का सुल्तान कौन है, मुल्तान का सुल्तान कहलाता है वीरेंद्र सहवाग, जहां पर उन्होंने टेस्ट मैच में 300 रन अकेले ने बनाए थे। तो नाम पड़ गया मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। ये मिठानकोट में जाके फिर ये रिवर पंचनद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंचनद। पंचनद है ये, पंचनद कहां मिलते हैं, मिठानकोट जाके से मिठानकोट। 5 नदियां, ब्यास तो इंडिया में, बाकी सब पाकिस्तान। अब इसमें क्या है देखो, ध्यान रखना इस बात का, जो सिंध आपकी इंडस रिवर है, झेलम और चेनाब, इन तीनों का हम लोग केवल 20% वाटर यूज कर सकते हैं। और जो आपकी रावी है, ब्यास है, भले ब्यास पूरी टोटली भारत में ही हो, फिर भी हम इन तीनों का रिवर जो रिवर का जो वाटर है वो 80% यूज कर सकते हैं। और कितना करते हैं, 20%। ये का डिफरेंस है। ये आपका इंडस रिवर सिस्टम। ये ऊपर से रिवर आती है, कुर्रम है, ये आपकी स्वात है,
काबुल है, ये अफगानिस्तान है, काबुल की कैपिटल चांसा है काबुल, ये अफगानिस्तान से नदियां आती हैं और ये इंडस में आकर मिलती है, फिर इंडस रिवर, ये बहुत महत्वपूर्ण रिवर है। इसी इंडस के नाम पर नाम पड़ा इंडिया। क्या नाम पड़ा? इंडिया। इंडस के नाम पर ही इंडिया नाम पड़ा है, जो नाम दिया है यूनानियों ने। कौन थे यूनानी? सिकंदर थे ना आपके, ग्रीक, जो ग्रीक है उन्हें ग्रीक नेम इंडस और इंडिया में ये पड़ा है। ये कभी इंडिया गेट ऑफ वे, समझना गेट ऑफ वे इंडिया का इस समय जो है वो आपका बंबई है, पहले यही था। इसी को पार करके बहुत सारे आक्रमणकारी अटैकर्स इंडिया में आए इस नदी को, इस दरिया को पार करके ना। इसका जो ना बहाव जो है, इसका यहाँ पर जो इसका ड्रेनेज है बहुत चौड़ा है, उसको आज भी पार करना इतना आसान नहीं है, उस समय तो बहुत मुश्किल रहा होगा पार। तो ये आपका सब अटैक इधर से इंडिया पर, खैर पाकिस्तान में। और ये जो 5 नदी बोलते हैं पंजाब, पंजाब 5 नदियों का आब। आब मीन्स होता है आब, आब जल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर, जल को आब बोलते हैं, जल आब, जल का पर्यायवाची सिनोनिमस है वाटर का आब। तो पंजाब 5 नदियों का जल क्षेत्र आब बन गया पंजाब। इंडस रिवर सिस्टम ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए इंडस रिवर सिस्टम में और क्या चीजें, इंडस रिवर में देखिए आप, द एंटायर इनटू पाकिस्तान नियर चिलास इन द दस्तीन रीजन, फाइंड आउट द एरिया नोन एज द दृष्टिस्तान। दृष्टिस्तान, दृष्टिस्तान जो है वो पीओके में है। दृष्टिस्तान किसमें? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में, यहाँ पर यहीं पर चिल्लास जगह। The Indus receive a number of Himalayan tributaries such as the Siok River इंडिया, ठीक है ना, सियोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में एक में आया है, दिल्ली पुलिस एग्जाम में, बाकी एग्जाम में हुंजा आ चुका है। सिगार है, गास्टिंग है, द्रास है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। Finally emerge out of the hills near attack where they receive the Kabul river on its right bank, यानी जो उसका जो ऊपर का जो किनारा था राइट बैंक वहां मिलती है। The other important tributary joining right bank of the Indus are the Kurram, Tochi, Gobal, है ना, Viboya and the Sangam। ये रिवर भी जो इसमें राइट साइड से आती है, राइट बैंक से आती है, मतलब कैसे आती है? लेफ्ट बैंक से, है ना। The river follow southward and receive पंचनद, क्या बोलते हैं इसको? पंचनद बोलते हैं। पंचनद में इंडस नहीं आती है, पंचनद में 5 नदी आती है जो बताइएगा आपको, इसमें इंडस नहीं आती है। आ लिटिल मिथान, कहाँ मिलती है? मिथानपुर मिलती है। द पंचनद इज द नेम गिवन ऑफ द 5 रिवर ऑफ पंजाब, नेमली सतलज, ये सब व्यास तो भी बताया था, वही सब चीजें इसमें, ठीक है। इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, जो ना तो कराची सिटी, कराची सिटी जो आपकी है ये पाकिस्तान में है, और इस कराची सिटी के पास ही आपकी इंडस गिरती है। कराची का भी कैपिटल भी थी पाकिस्तान की, आज कैपिटल है उसकी इस्लामाबाद और कैपिटल थी कराची। द इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये बुक में पुराना लिखा हुआ है। अब आप इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी जोड़ लोगे, है ना। पहले फिर क्या था? जम्मू कश्मीर, अब क्या हो? लद्दाख भी जुड़ जाएगा। तो 2 यूनियन टेरिटरी में बहती है, किसी स्टेट में नहीं बहती है, 2 यूटी में बहती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। द झेलम इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस राइज फ्रॉम द स्प्रिंग एट द वेरीनाग, कहां से बहती है? वेरीनाग से बहती है। फुट ऑफ द पीर पंजाल, तो पीर पंजाल के पास से कहां से? वेरीनाग से। कौन सी रिवर निकलती है? आपकी झेलम निकलती है। तो झेलम का ओरिजिन कहां से है? झेलम का ओरिजिन वेरीनाग से, पूछ सकता है एमसीक्यू में, ना ओरिजिन ऑफ झेलम वेरीनाग किसके पास है? पीर पंजाल के पास, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। किस कहां पर है पीर पंजाल? कश्मीर वैली। इट्स फॉलो थ्रू द श्रीनगर एंड द बुलर लेक, है ना। बुलर लेक, बुलर लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आपकी बुलर लेक, और श्रीनगर इसी रिवर के पैर। डीप नैरो गॉर्ज, तो यहाँ पर क्या बनाती है पाकिस्तान में? डीप नैरो गॉर्ज, बहुत गहरा गड्ढा बनाती है। गड्ढा मतलब
ऐसा करके बहुत गहरा गार्ड ऐसे खड़े पढ़ो। ये भी आप इससे पहले वाली बुक में पढ़ चुके हो। इट जॉइन्स द चेनाब नियर झांग। कहाँ ज्वाइन करते हैं ये कहाँ मिलती है इसमें? चेनाब झांग के पास मिलती है पाकिस्तान में। द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम, वन इज चंद्रा और सेकंड इज भागा। भागा से क्या बनती है? चेनाब बनती है। विच ज्वाइन एट कांडी, कांडी में दोनों मिलती है केयोंग इन द हिमाचल प्रदेश। Hence it is also known as the चंद्रभागा। एक चंद्र एक भागा, दोनों क्या बनती है मिलके? चंद्रभागा बनती है। The rivers follow इतना before the entry to Pakistan। इतने भारत में बहती है। ठीक है, अब गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम अब नेक्स्ट वीडियो में। गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम एक वीडियो में, और पेनिनसुलर सिस्टम तीसरी वीडियो में, और जो बाकी जो आपके बुक में जो चीजें हैं जो स्मॉल रिवर्स हो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपकी जो चीजें इसमें समझने वाली थी, जो अंडरस्टैंडिंग अब आपकी बननी चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये बननी चाहिए आपकी कि इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस बेस पर किया गया है, पहली बात। दूसरी चीज, जो थोड़े से कंसेप्ट आए, नए टर्म्स आए, कैचमेंट एरिया, बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम आया, वो क्या होता है वो पता होना चाहिए। फिर ड्रेनेज सिस्टम में जो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम है उसके ड्रेनेज सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया, हिमालयन वाले को, इंडस में, गंगा में और ब्रह्मपुत्र में। जो इंडस सिस्टम है उसमें कौन कौन सी रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी बड़ी है, इस तरह कौन सी कहां से ओरिजिन होती है, इंडस कहां से ओरिजिन होती है, किस स्टेट में वो जाती है, किस यूटी को जाती है, कहां किस में पानी अपना ड्रेन करती है, ये सब। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी केवल सीबीएसई एनसीईआरटी के बोर्ड में ही नहीं, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको यूपीएससी के अगले एग्जाम या किसी अन्य पीसीएस एग्जाम तक भी काम आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।